नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न को लेकर बात करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि आप लोगों के मन मस्तिष्क बुद्धि में जो भी डाउट बने रहते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर के वह सब दूर हो जाएंगे जब आप हमारे साथ इस वीडियो में लगभग 15 मिनट तक बने रहेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। आप सभी प्यारे साथियों से मैं लगातार मुलाकात करता ही रहता हूं, कभी लाइव वीडियोस के माध्यम से तो कभी रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से। मेरी जिम्मेदारी बनती है शिक्षक होने के नाते आप सभी को समय समय पर उन सभी मुद्दों से अवगत कराते रहना कि जो आप लोगों के लिए जानना बड़ा जरूरी है। एग्जाम पैटर्न को लेकर के तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो आप लोगों का केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से मेरे प्यारे साथियों सिलेक्शन प्रोसेस चलाया जाता है। परमानेंट टीचर जब आप केवी में बनना चाहते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बड़ी होती है, और जो बच्चे हैं वो फिर ये सोचते हैं कि कोई ऐसी एक मैगजीन कहीं से खरीद ली जाए कि बस उसको रट डालें और पेपर में करंट अफेयर से कुछ भी पूछे तो हम सही जवाब देते हैं। फिर सब कुछ बड़ा मुश्किल लगता है। तो आप लोग अभी से ही मंथली मैगजीन पढ़ना कम से कम शुरू कर दें, और रोजाना न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ पाएंगे तो इससे बढ़िया कुछ और नहीं हो सकता। अगर आप रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, चाहे आप हिंदी का पढ़ें अंग्रेजी का पढ़ें, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें इस बात का खास ध्यान रखें कि मनोहर कहानियां वहां पर नहीं पढ़नी हैं, बल्कि आप लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित जो कुछ खास मुद्दे होते हैं उन पर अपनी नजर बना करके रखनी है। एग्जाम पैटर्न आप लोगों को अभी मैं जो समझा रहा हूँगा वो एकदम लेटेस्ट वाला होगा, लेकिन साथ में यह भी बताऊंगा कि केवी जो है वो एग्जाम पैटर्न बदलता रहता है। तो भी जो उसने लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न अपना इंट्रोड्यूस किया था, इससे पहले का एग्जाम पैटर्न उसने क्या रखा था, वह भी आज के इस वीडियो में आप लोग जान रहे होंगे। सीक्वेंस में सभी पॉइंट्स को हम लोग जानेंगे। तरह तरह की प्रक्रियाएं सभी की ओर से मिलती हैं। अब आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो ये पूछेंगे क्या केवी की वैकेंसी आने वाली हैं, और फिर हम इस पर कुछ भी जवाब देंगे। तो इस पर सभी बच्चों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, सभी बच्चों की ओर से अलग अलग प्रकार की बातें कही जाएंगी। कुछ पॉजिटिव होगा तो कुछ नेगेटिव होगा। पहले भी जैसे मैं आप लोगों को बताता रहा हूं, केवी का जो एग्जाम होता है वो एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप जिसे 2 महीने पढ़कर पास कर लेंगे। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको लगभग 6 महीने की बड़ी शानदार तैयारी करनी होगी। तो वो तैयारी आप अभी से करना शुरू कर दें। जब साल भर के अंदर ये तय है कि वैकेंसी आनी है तो आप लोग अपनी तैयारी में कोई कमी ना रहने दें। अभी से अपनी तैयारी को बेहतर करने की ओर आप लोग लग जाइए। सेल्फ स्टडी करनी है, और एकदम सेल्फ स्टडी के साथ आप लोग अपना पेपर पास कर सकते हैं। ना केवल पेपर, बल्कि आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपना इंटरव्यू भी पास कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर भी, और आप लोगों के भी इर्द गिर्द होंगे। यहाँ पर तो इस वीडियो में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं, कमेंट्स करते हैं, और आपके भी आस पड़ोस में होंगे जिन्होंने जब 2022 में केवी की भर्ती आई थी, साल भर तक प्रक्रिया चली, उसमें वो शामिल रहे। उनसे जरा एक बार पूछ करके देखिएगा कि पूरी प्रोसेस में कितनी मेहनत लगी थी। और केवी ने सबसे बड़ा जो काम किया वो ये किया कि दिसंबर 2022 में नोटिफिकेशन निकाला और 2 महीने के अंदर पेपर ले लिए। तो जो पहले से तैयारी करने को लेकर के राजी नहीं है वो भले तैयारी मत करो पहले से। मेरी ओर से कोई दबाव नहीं है, या किसी की ओर से भी कोई दबाव नहीं है। जीवन आपका है, भविष्य आपका है, जिम्मेदारी आपकी है, सपने आपके हैं, जी सब कुछ आपका है। लेकिन ये वीडियो, ये बातें उनके लिए हैं जो गाइडेंस चाहते हैं कि सर हम अभी से अपनी तैयारी में लग जाना चाहते हैं, आप हमें बता दीजिए कि करना कैसे क्या है। बस उन बच्चों के लिए हमारी ओर से सब बातें हैं, और उनको हम न केवल बताएंगे बल्कि उनका साथ देंगे। आपके अजय सर आपके साथ हैं, टेंशन मत लेना। अब आपको बताते हैं लेटेस्ट पैटर्न किस तरह से हमारा क्या रहता है। जब आप लोग केवी की तैयारी में जुटते हैं
तो लेटेस्ट पैटर्न बेटा कुछ इस तरह से हमारा बन करके आया कि कहा गया कि जो आपका पेपर होगा उसके 4 पार्ट होंगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ। इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं वो देखो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी को लेकर के हैं। यहां पर तो क्वेश्चंस हैं और यहां पर इनके मार्क्स हैं, तो ध्यान से समझते रहिएगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं देख लीजिएगा, पीआरटी वाले पीआरटी पर नजर, टीजीटी वाले टीजीटी पर और पीजीटी वाले पीजीटी पर अपनी नजर बना लीजिए। जो पार्ट फर्स्ट आपका होगा उसमें आपके 2 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है और हिंदी है। पार्ट सेकंड में आप देख पा रहे हैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन आपको दिया गया है और साथ में आपको रीजनिंग और कंप्यूटर यहां पर दिया गया है। इनमें आप ये जरूर देखें कि किसके लिए कितने नंबर आवंटित हैं। आप यहां पर प्रश्न भी साथ में देखिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, सभी के लिए इंग्लिश 10-10 की है, हिंदी भी सभी के लिए 10 की है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का जो आप लोगों का सेक्शन है वह भी आप देख रहे हैं 10 नंबर का है और रीजनिंग का सेक्शन आप यहां पर देख रहे हैं 5 नंबर का आपको दिया गया। कंप्यूटर का सेक्शन भी आप देख पा रहे हैं 5-5 नंबर का आपको बना करके दिया गया है। लेकिन इसके साथ अब जो हमें ये पार्ट नंबर 3 दिया गया है उनके द्वारा, ये है मेरे प्यारे साथियों एजुकेशन एंड लीडरशिप। एजुकेशन एंड लीडरशिप वाला जो सेक्शन बना करके दिया गया, इसमें बहुत सारे जो हमारे छात्र छात्राएं थी अब की बार वो चिंतित हो उठे थे कि सर ये वाला जो सेक्शन था ना हमारा, इसने बड़ा परेशान करके रख दिया था हमें, इसकी वजह से हम बड़े चिंतित हो उठे थे क्योंकि इसका कोई मटेरियल नहीं था पढ़ने के लिए। तो अब की बार तो इसका मटेरियल भी हर जगह है और एजुकेशन एंड लीडरशिप वाला सेक्शन पिछली बार मैंने आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाया था। अब की बार आप लोगों को सभी को गाइड करूंगा जो बच्चे अभी केवी की तैयारी में लगना चाहते हैं कि एजुकेशन एंड लीडरशिप वाला सेक्शन आप कहां से और कैसे करेंगे। इसमें देखो कि प्रश्न आपके यहां पर लिखे हुए हैं, मार्क्स आपके दूसरी साइड में आपको दिए हुए हैं। आप जरा एक बार ये देखें कि एजुकेशन एंड लीडरशिप वाला जो आपका सेक्शन है पीआरटी में 60 नंबर का है, टीजीटी में 40 का है और पीजीटी में 40 का है, तो वेटेज इसकी बड़ी है। एजुकेशन एंड लीडरशिप वाला सेक्शन ना केवल इस एग्जाम को पास करने में आपको बल्कि इंटरव्यू को भी पास करने में हेल्प करता है। तो एजुकेशन एंड लीडरशिप में आपको जो टॉपिक्स उसने दिए हुए हैं, आपको कहता है अंडरस्टैंडिंग एंड लर्नर वाला एक सेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग वाला एक सेक्शन है, आपको बताया जाता है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट का एक सेक्शन है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप का है, उसके बाद पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का एक सेक्शन आपको बना करके दिया गया है। इनके अलावे जब आप पार्ट नंबर 4 पर आते हैं तो बेटा ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर दिया गया है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक को आप देख रहे हैं पीआरटी में वो आपको कहता है जी 80 प्रश्न होंगे 80 नंबर के लिए, टीजीटी में 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के लिए और पीजीटी में कहता है 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के लिए। कुल मिलाकर के आपके जो पेपर होंगे तीनों पोस्ट के लिए वो 180 नंबर के होंगे। 180 प्रश्न आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों का पैटर्न रहा जो लेटेस्ट भर्ती हमारी आई थी दिसंबर 2022 में वो। लेकिन जो केवी है ना वो करता क्या है कि अपने एग्जाम पैटर्न को बदलता रहता है। इससे पहले उसका एग्जाम पैटर्न कुछ और था। आप जरा यहां पर देखिए, ये न्यू पैटर्न था जो कि हमारा आया था कब, दिसंबर 2022 में जब आखिरी बार भर्ती आई थी। और इससे पहले की जो भर्ती आई थी 2018 में, तब वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा था। पिछली बार उसने जब भर्ती आई तो कह दिया कि जी हम इस पैटर्न को नकार रहे हैं। पिछली बार का भी आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। 150 प्रश्न वह आपको देता था, 150 नंबर की आपकी वो परीक्षा लेता था। और जब 2022 में आया तब आप लोगों ने देखा कि 180
प्रश्न उसने दे दिए, 180 नंबर की आपकी परीक्षा उसने बना दी। अब कई सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर थोड़ा परेशान हो चलेंगे कि सर किस लेवल का, किस स्तर का, क्या कुछ हम लोगों को पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, वो क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। हमने एकदम वेल एक्सप्लेन्ड आपके लिए रखा है। पिछली बार जब उसका पेपर हुआ था ओल्ड पैटर्न वाला 2018 में वैकेंसी जब आई थी, तब ये सब्जेक्ट वाला जो आप लोगों का सेक्शन था वो 10वीं कक्षा तक के आप लोगों को विषय पढ़ करके तैयार करने थे। अब की बार जब लेटेस्ट आया था तो वो 12वीं कक्षा तक के स्तर आप लोगों को दे सकता है, ऐसा हम लोगों ने आपको बताया और पेपर में उस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे भी गए थे। तो ये पीआरटी का आप लोगों का पेपर किस तरीके से पूछा गया था 2022 में जब भर्ती आई। आगे आप लोगों को तैयारी जो करनी है वो इस पैटर्न के आधार पर ही करनी है, आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं टीजीटी की। बेटा ये टीजीटी का पैटर्न था और इसके साथ में आपको यहां पर नजर आ रहा होगा ये पुराने वाला पैटर्न जब भर्ती आई थी, तो अभी इस पैटर्न के हिसाब से टीजीटी की आप लोग तैयारी करें। 180 प्रश्न आपके पेपर में होंगे, 180 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आप लोगों का है, जिस विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप सब जानते हैं बहुत बढ़िया से कि आपका जो विषय है उस पर आपकी पकड़ कितनी है। आप टीजीटी लेवल पर किस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपकी कितनी पकड़ है अपने विषय पर, आप अपने विषय को लेकर के खुद को कितना तैयार कर चुके हैं, आप सब जानते हैं इस बात को तो बहुत अच्छे से। इन सभी सेक्शंस में आप खुद को कैसा पाते हैं, आप सबको जानकारी है अपने अपने बारे में। जब केवीएस पीजीटी की हम बातें करते हैं तो ये पैटर्न है बेटा जो अभी आप लोगों को फॉलो करना है। ये ओल्ड वाला पैटर्न आप लेकर नहीं चलेंगे, इसमें भी 180 प्रश्न होंगे, 180 आप लोगों के मेरे प्यारे साथियों अंक की ये परीक्षा होगी। यहाँ पर भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखो आपको 100 नंबर का आपका दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक था टीजीटी में, ऐसे ही आपको पीजीटी में भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक दिया हुआ है। इसको भी आप ध्यान से करिएगा, पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब कुछ आपको दिया हुआ है। इंग्लिश और हिंदी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये आपके पार्ट फर्स्ट सेकंड हो जाते हैं। पार्ट 3 आप लोगों का पूरा मेरे हाथ में है तैयार करवाना, एजुकेशन एंड लीडरशिप। अब आप लोगों ने पैटर्न तो जान लिया है, एग्जाम पैटर्न आप लोग समझ भी गए हैं, लेकिन आपके मन मस्तिष्क बुद्धि में जो बातें चलती हैं लगातार वो ये चलती हैं कि सर ये जो पूछेगा वो पूछेगा कहाँ से, किस स्तर की चीजें हम तैयार करें, है ना। तो देखो मैं आपके लिए कंप्लीट ब्रेकअप यहां पर लेकर के आया हूं कि इस तरह से आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। ये आपका केवीएस पीआरटी का डिटेल्ड ब्रेकअप करके मैंने यहां पर रखा हुआ है। जो आपका जनरल इंग्लिश है, कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हिंदी में भी, करंट अफेयर्स विद द स्पेशल कवरेज ऑफ बुक्स, स्पोर्ट्स, ऑथर्स, अवार्ड्स आपको करना ही होगा। रीजनिंग एबिलिटी में किस तरह से आप खुद को तैयार करेंगे वो भी आपको यहां पर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। मेन टॉपिक्स आपके लिए, कंप्यूटर लिटरेसी आप लोगों को करना होगा, एजुकेशन लीडरशिप आप लोगों को तैयार करना होगा। सब्जेक्ट कंसर्न पीआरटी लेवल पर जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, ईवीएस है, इन सब के ये टॉपिक्स आप लोगों को अपने कर लेने होंगे। इसके साथ पीआरटी वाला जो ये ओल्ड और न्यू सिलेबस मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है, जैसे 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो इस तरीके से ये सिलेबस फॉलो किया गया था। आप जब 2022 में जब भर्ती आई थी तब इस तरीके से ये सिलेबस फॉलो किया गया। आप लोगों को कहीं पर यूट्यूब पर इतना डिटेल्ड ब्रेकअप के साथ में कहीं पर भी चीज़ें नहीं मिलेंगी, इतना मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। साथ में एक बात और बता देता हूँ, अगर आप अपना केवी का पेपर क्रैक कर लेना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए और सीबीएसई की ओर से जो रेकमेंडेड बुक्स हैं आपके इन एग्जाम्स में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनसे संबंधित, उनको आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी और सीबीएसई के मटेरियल से आप लोग अच्छी तैयारी करके इस पेपर को 100% पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को यहां पर एग्जाम पैटर्न को लेकर के समझाया है, इसी तरह से
अगर आप लोग ये चाहते हैं कि सर सिलेबस का डिटेल्ड ब्रेकअप करके सिलेबस का एक एक पॉइंट आप हमें बता दो, पीआरटी का अलग, टीजीटी का अलग, पीजीटी का अलग, तो वह भी मैं आपको बता दूंगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बतला दीजिए कि सर इस तरह से हम लोग ये सब जान लेना चाहते हैं। अगर आप हमें अपने कमेंट्स करेंगे तो आपके कमेंट्स से ही हमें पता चलेगा कि आप लोग किस तरह से क्या कुछ चाहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो, कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जान लेने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब तक आप इंटरव्यू में नहीं पहुंचेंगे, और इंटरव्यू आप लोगों का जब तक क्रैक नहीं होगा तब तक आप सिलेक्ट नहीं होंगे। पहला पॉइंट, तो पेपर पास करने की तैयारी में जुट जाना है जिसको भी सिलेक्ट होना है। दूसरा पॉइंट, केवी के जो पेपर हैं आप लोगों के, केवी में जब आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो क्या इसकी तैयारी आप लोग किसी और दूसरे पेपर के साथ भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कई सारे विषय सेम है। ठीक है। अगला पॉइंट, क्या एनसीईआरटी की किताबें पढ़कर तैयारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। करंट अफेयर कितने दिन का होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर लगभग 1 साल का आपको तैयार करना होगा। इस तरह की और भी कई सारी बातें हैं जो आप लोग जान लेना चाहते होंगे और आपको चाहिए जवाब एकदम स्पष्ट, जैसे मैंने इन चीज़ों का जवाब दिया। कमेंट कर दीजिए, जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा ये भी बताइएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहीं पर मैं आपको सब कुछ सीक्वेंस में हमेशा बतलाता समझाता रहता हूं, और मेरी ओर से आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यहीं पर दी जाती हैं। तो अभी आप टेलीग्राम ओपन कीजिए बेटा, वहां पर सर्च कीजिए मेरा नाम AJAYSINGHKHARB, अजय सिंह खर्ब। जब आप सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। टेक केयर, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। आप खुश हैं, स्वस्थ हैं तो तैयारी भी बढ़िया करेंगे और सिलेक्ट भी होंगे जब वैकेंसी आएंगी।